राइजिंग वॉरियर के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक बूढ़ा मास्टर उनके हट्स के बाहर लेटा होता है और उनसे कहता है कि मुझे मेरी वाइन की बॉटल उठाकर यहाँ पर ला कर दो और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जीजन बाहर आता है और उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, लेकिन वो बड़ी बॉटल को देखकर काफी हैरान होता है। लेकिन लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था कि वो ब्लैक लाइट उसकी मदद करती है उस बड़ी बॉटल को उठाने में। जीजन उस बॉटल को अपने सर के ऊपर उठा देता है। मास्टर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। जीजन हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुमने देख लिया बूढ़े खुसट कहेंगे, मैंने इस बॉटल को उठा दिया है। अब तुम्हें पता चला कि इस बार के आउटर डिसाइपल्स कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जीजन अभी उस बॉटल को अपने सर पे उठाकर खड़ा होता है कि उसी वक्त बॉटल का साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। जीजन कहता है ये क्या हो रहा है, कहता है कि ये बॉटल फटने वाली है, लेकिन असल में वो बॉटल वहाँ पर फटने वाली नहीं होती बल्कि उसका साइज छोटा हो जाता है और वो बिल्कुल छोटी सी बॉटल बन जाती है और जीजन के हाथ में आकर गिर जाती है। जीजन कहता है ये क्या हुआ, ये तो एक छोटी बॉटल बन गई है, ये ट्रांसफॉर्म हो गई है। बूढ़ा मास्टर हंसते हुए उससे कहता है, लड़के तो तुम्हारा नाम जीजन है, इस बॉटल के अंदर बहुत सारी वाइन थी और इतनी सारी मैं अकेले नहीं पी सकता, इसलिए मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ, इसको तुम रख सकते हो। जीजन उसे कहता है, अभी मेरी उम्र बहुत ज्यादा कम है, मैं वाइन नहीं पी सकता, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो इस वाइन के बदले में कुछ स्पिरिट स्टोन्स दे दो। कि बूढ़ा मास्टर उसे कहता है, बेवकूफ लड़के, तुम्हें लगता है कि स्पिरिट स्टोन्स मेरी इस वाइन से ज्यादा अच्छे हैं, ये वाइन स्पिरिट स्टोन से कई हजार गुना ज्यादा बेहतर है। तो जीजन उसकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है और अपनी उस छोटी बॉटल को देख रहा होता है, क्योंकि वो मास्टर वहाँ से जाने से पहले उसे कहता है, तुम्हारी कमर के ऊपर जो ब्लैक कलर की वो चीज थी वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फ्यूचर में उसे बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना और उसे वेस्ट मत करना। जीजन भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या ये मास्टर उस ब्लैक लाइट को देख सकता है। वो जल्दी से पीछे घूमता है और मास्टर से कहता है, मास्टर क्या तुम उस चीज को देख सकते हो, क्या तुम्हें पता है कि वो चीज क्या है। बाकी के लड़के भी वहीं पर खड़े सोच रहे होते हैं, ये दोनों यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज को देखने की बात की जा रही है, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। जबकि वो मास्टर वहाँ से गायब होने की तैयारी कर रहे होते हैं और जीजन से कहते हैं, हाँ मुझे उसके बारे में पता है, लेकिन तुम्हें खुद ही उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा, इससे तुम्हें ज्यादा मजा आएगा। और साथ ही वो मास्टर वहाँ से शू करके उड़ जाते हैं। तो जीजन जैसे सामने की तरफ देखता है तो उसके सामने कुछ भी नहीं होता। जीजन कहता है, जब ये मास्टर यहाँ से उड़ने वाला था हवा बहुत ज्यादा तेज थी, मैं सुन नहीं पाया कि उसने लास्ट पर क्या कहा। आखिर हमेशा से मेरा सामना कुछ ऐसे लोगों के साथ क्यों होता है जो कि अपने सेंटेंसेस को भी कंप्लीट नहीं करते। बाकी के सारे डिसाइपल्स भी भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और कहते हैं, ब्रदर जीजन तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, तुमने उस बूढ़े मास्टर को यहाँ से डरा कर भगा दिया ना, वो तो हमें कब से यहाँ पर परेशान कर रहा था। जीजन कहता है, लेकिन हमें इस बारे में नहीं पता कि वो बूढ़ा मास्टर था कौन जो कि यहाँ पर आकर हम सभी को तंग कर रहा था। इनसे उसे आवाज आती है, एक लड़का उसे कहता है, मुझे इस बारे में पता है कि वो कौन है। जीजन जल्दी से अपने साइड पर देखता और कहता है, कौन है यहाँ पर, ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहाँ पर हो तुम। वहीं पर एक लड़का जो कि अपने कवर मैजिक को यूज करते हुए वहाँ पर पत्थर बनकर बैठा होता है, वो उसे कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर देखो। जीजन उसकी तरफ देखता और कहता है, आखिर तुम हो क्या तुम एक स्टोन डीमन हो। जबकि वो लड़का अपने ऊपर की शील्ड को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकलता और उससे कहता है, मेरे नाम को हमेशा याद रखना, मैं टियानजियान सेक्टर का सबसे बेस्ट लड़का हूँ जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास बहुत सारी नॉलेज है, मुझे दी ओमनिसिएंट जीनियस भी कह सकते हो, मेरा नाम नॉन चेंग शिए है। तो ब्रदर नैन ने वहाँ पर ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना होता है। जीजन उसके यूनिफॉर्म की तरफ देखता और कहता है, तो तुम ब्लैक यूनिफॉर्म वाले डिसाइपल हो, यानी कि तुम हमारे सीनियर हो। कि सारे बच्चे भी हैरान होते हैं और उसे कहते हैं, सीनियर ब्रदर जी क्या तुम हमें बता सकते हो कि इसने ब्लैक कलर की ड्रेस क्यों पहनी है, इसका यूनिफॉर्म हमसे अलग क्यों है। जीजन उनसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर इसके बारे में बताता हूँ। वो उसे कहता है, हमारे फ्लाइंग स्वर्ड सेक्टर में या फिर इसको टियानजियान सेक्टर भी कहते हैं, इसके आउटर डिसाइपल्स को 4 कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। यहाँ पर इनके 4 कलर कोड्स होते हैं, ब्लू, येलो, ब्लैक और पर्पल। भी नए लड़के रिक्रूट होकर आते हैं उन सभी को ब्लू कलर दिया जाता है। हम सभी लोग सबसे रो रैंक के स्टूडेंट्स हैं। हमारे ऊपर येलो कलर आता है। जो लड़के कुछ थोड़े बहुत स्किल्स को सीख लेते हैं उनको येलो कलर की ड्रेस पहनाई जाती है, उनका यूनिफॉर्म येलो हो जाता है। तो जीनियस में से सबसे ज्यादा बड़ा जीनियस जो कि आउटर डिसाइपल में सबसे बड़ा जीनियस होगा और बहुत ही पावरफुल होगा, उसके स्किल्स भी ज्यादा होंगे, उसे पर्पल कलर दिया जाता है। जिसके पास पर्पल कलर का यूनिफॉर्म होता है उसे यहाँ पर सबसे ज्यादा लग्जरियस लाइफ मिलती है, उसके पास पैसे की भी कमी नहीं होती। हमारे इस ब्रदर ने जहाँ पर ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म पहना है, इसका मतलब ये है ये वाकई में एक बहुत ही जीनियस डिसाइपल है। ना सिर्फ ये जीनियस है बल्कि ये किसी एल्डर का डिसाइपल होगा, पर्सनल डिसाइपल। इसका रैंक भी काफी ज्यादा हाई हो सकता है। हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हम सभी का सीनियर ब्रदर है और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ब्रदर नैन उसे कहता है, तुम्हारी आई साइट काफी ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी नॉलेज भी काफी अच्छी है, तुमने मेरी काफी अच्छे से तारीफ की है। जीजन उसे कहता है, ब्रदर नैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो बूढ़ा मास्टर कौन था। ब्रदर नैन जल्दी से वहाँ पर अपनी दुकान खोल लेता है और उसे कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि तुम यहाँ पर नए नए आए हो और तुमने मेरी तारीफ भी की है, मैं तुम्हें डिस्काउंट प्राइस दूंगा। जीजन अपने पास से 3 एवरेज रेट के क्रिस्टल्स निकालता है और उसे कहता है, मुझे लगता है कि मेरे सवालों के जवाब लेने के लिए इतनी कीमत काफी रहेगी। ब्रदर नैन उसे कहता है, हाँ ये बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत शुक्रिया,
मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्या तुम मेरे ग्रुप के मेंबर बनना चाहोगे? जीजन उनसे कहता है मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा, पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब तो दो। ब्रदर नैन उनसे कहता है तुम लोग जहाँ पर जिस बूढ़े आदमी से मिले हो वो कोई शराबी पियक्कड़ नहीं था, जहाँ पर तुम्हें तंग करने के लिए आया था कि उसका नाम मास्टर की है। जहाँ पर 4 मास्टर्स के बारे में सुना होगा, मास्टर लैन को तुम लोग मिल चुके हो, लेकिन मास्टर की चारों मास्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर है। कहा जाता है कि उनकी मेडिसिन की मास्टरी तो बाकी सभी से बहुत ज्यादा आला है। जो भी मेडिसिन बनाते हैं वो बहुत ज्यादा कमाल की होती है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अजीब है, वो कभी भी किसी को समझ में नहीं आती। किसी वक्त वो कहीं पर भी हो सकती है और किसी का किसी वक्त भी टेस्ट ले सकते हैं, जैसे कि अभी भी उन्होंने तुम्हारा एक टेस्ट लिया था। जीजुन कहता है तुमने कहा कि उनको मेडिसिन बनाना बहुत ही अच्छे से आता है, जो उन्होंने मुझे ये छोटी सी वाइन की गॉड दी है, क्या इसके अंदर वाकई में वाइन है जहाँ पे इसके अंदर कोई मेडिसिन है? ब्रदर नैन जल्दी से आगे बढ़ता है और उसका ढक्कन खोलते हुए उससे कहता है इसके अंदर कोई आम सी वाइन नहीं है, इसके अंदर जो वाइन है वो तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी को बहुत ही जल्दी इनहेंस कर सकती है। तुम ऐसा भी कह सकते हो कि इसके सिर्फ एक कतरे के साथ हम लोग यहाँ पर मरते हुए इंसान की बॉडी में भी जान फूंक सकते हैं। ब्रदर नैन उसे कहता है मुझे इसके नाम के बारे में पता है, एल्डर की ने इसे बहुत ही स्पेशल तरीके से बनाया है, ये उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन मेडिसिन है, इसका नाम एमरल्ड स्पिरिट वाटर है। जीजुन भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या वाकई में इसके अंदर एमरल्ड स्पिरिट वाटर है? मैंने कहानियों में सुना है कि स्पिरिट वाटर बहुत ज्यादा स्पेशल होता है, उसका एक ड्रॉप एवरेज ग्रेड के 100 क्रिस्टल्स के बराबर होता है। ब्रदर नैन उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक सुना है, तुम्हारे हाथ में इस वक्त जो ट्रेजर है ये बहुत ही बड़ा ट्रेजर है, इसकी कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, तो बहुत ज्यादा लकी हो जो कि एल्डर की ने अपना ये स्पेशल इनाम तुम्हें दे दिया। वो जीजुन से कहता है अब जबकि ये इनाम बहुत ज्यादा कीमती है, तुम्हें इसे बहुत ज्यादा संभाल कर रखना होगा, दूसरों से भी इसको बचाना होगा। जीजुन उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, इसको तो मैं हमेशा संभाल कर रखूंगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा काम की चीज है। जीजुन ब्रदर नैन से कहता है लेकिन मुझे इस बारे में अभी तक समझ नहीं आई कि वो इतना कीमती तोहफा मुझे देकर क्यों चले गए हैं, आखिर मुझ में इतना क्या स्पेशल है, मैंने तो बस उनकी बड़ी बॉटल को वहाँ पर उठाया है। तो नैन उसे कहता है हो सकता है कि फ्यूचर में तुम्हें इस बारे में पता चल जाए, हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जो कि उन्होंने देखा हो लेकिन हम सभी लोग नहीं देख पा रहे। जीजुन उसे कहता है सीनियर ब्रदर नैन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पर आने का क्या मकसद है? तो ब्रदर नैन जल्दी से अपने पास से अपना माइक निकालता है और चिल्लाकर उन सभी से कहता है तो मेरे सभी प्यारे बच्चों, सभी लोग जो कि अभी अभी यहाँ पर टेस्ट को पास करने के बाद पहुंचे हो, जहाँ पर तुम सभी को अनाउंस करने के लिए आया होंगे, कल सुबह सुबह तुम सभी को मार्शल आर्ट्स हॉल में इकट्ठा होना है जहाँ पर तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा। एक और बात, तुम सभी को इस टेस्ट के लिए लेट नहीं होना, सभी लोग कल सुबह सुबह तैयार होकर मार्शल आर्ट्स हॉल में पहुंच जाना। जीजुन उसे कहता है क्या तुम इस माइक के बिना यहाँ पर ये ऐलान नहीं कर सकते, तुम हम सभी को वैसे भी बता सकते थे, यहाँ पर चिल्लाने की क्या जरूरत थी, मेरे तो कान के पर्दे फट गए। ब्रदर नैन उसे कहता है नहीं मैं माइक के बिना यहाँ पर ऐलान नहीं कर सकता ताकि तुम सभी को इस बारे में पता चल जाए, इसीलिए मैं यहाँ पर लाउड स्पीकर में बात कर रहा हूँ। सभी को ये बात अब अच्छी तरह से याद रहेगी कि कल सुबह तुम्हें मार्शल आर्ट्स के हॉल में पहुंचना है, हर हाल में। ब्रदर नैन यहाँ पर जीजुन को एक फ्री की टिप देता है, वो जाने से पहले उसे कहता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद आए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर एक फ्री का मशवरा देता हूँ, कल जब तुम वहाँ पर मार्शल आर्ट्स के हॉल में जाओगे तो वहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए दूसरी चीजों के बारे में मत सोचना, सिर्फ वहाँ पर जिंदा रहने के बारे में सोचना। साथ ही उसे कहता है अगर हम लोग दोबारा मिले तो मैं तुम्हें 20% डिस्काउंट दूंगा अगर तुम्हें मुझसे कुछ पूछना हुआ तो। जीजुन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ब्रदर नैन यहाँ पर मुझे वार्निंग देकर गया है कि कल मार्शल आर्ट्स हॉल में कुछ ऐसा होने वाला है कि मुझे वहाँ पर अपनी जान की फिक्र करनी चाहिए, लेकिन आखिर ऐसा वहाँ पर क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि मेरा आगे का रास्ता बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। तो यहीं पर रात हो जाती है। रात के वक्त जीजुन अपने बिस्तर पर बैठा सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूँ। ब्रदर नैन ने मुझे वहाँ पर ये वार्निंग दी है, इससे तो यही लगता है कि कल वहाँ पर कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मुझे इसके बारे में सीरियस होकर सोचना पड़ेगा। साथ ही जीजुन कहता है क्यों ना मैं यहाँ से भाग चलूं। फिर वो कहता है नहीं मैं यहाँ से भाग नहीं सकता, मैं इतनी मुश्किल के साथ तो यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब मुझे यहाँ से हार नहीं माननी, मुझे आगे बढ़ना है। जीजुन की नजर अपने एवरेज ग्रेड के क्रिस्टल्स के थैले पर पड़ती है। वो जल्दी से उठता और कहता है मेरे पास कुछ एवरेज ग्रेड के क्रिस्टल्स हैं, अब जबकि मेरे पास काफी सारे जो क्रिस्टल्स हैं तो मैं इन क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करके अपने आप को लेवल अप कर सकता हूँ ताकि मेरे स्किल्स पहले से बेहतर हो जाए। जीजुन कहता है अभी कुछ दिन पहले तो मैं अपने 4th लेवल पर प्रमोट हुआ हूँ, मुझे लगता है कि 5th लेवल पर प्रमोट होने के लिए मुझे काफी सारे दिन लग सकते हैं, ये इतना आसान नहीं होगा। जीजुन अपने पास से काफी सारे क्रिस्टल्स निकालता और कहता है लगता है कि मुझे यहाँ पर ये चांस लेना पड़ेगा, तो इस रिस्क को लेकर देखते हैं, शायद मैं यहाँ पर क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद लेवल अप कर जाऊँ। तो वो थैले के अंदर से 10 एवरेज ग्रेड के क्रिस्टल्स को निकालता है, अपने सामने रखता है और रिफाइन करने की स्टेज में बैठ जाता है। जीजुन कहता है हमारा 4th लेवल ऑर्गन रिफाइनमेंट का लेवल होता है, जबकि हमारा 5th लेवल रिथमिकल ब्रीदिंग स्टेज होती है। रिथमिकल ब्रीदिंग स्टेज पर पहुंचने के बाद यानी 5th लेवल पर पहुंचने के बाद हम अपने आसपास जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि हमारी हवा में मौजूद होती है उसको हम लोग डायरेक्टली अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकते हैं। फिर एक बार मैं 5th लेवल पर पहुंच गया तो मेरे लिए ये काम बहुत आसान हो जाएगा, मैं अपने आसपास में मौजूद जितनी स्पिरिचुअल एनर्जी है उसको
आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, फिर मुझे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के खत्म होने का डर नहीं होगा। तो जीजुन जैसे वहाँ पर उन क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए बैठता है, उसका मिशन फेल हो जाता है। वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं इतने सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को एक साथ अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि मेरी फिजिकल बॉडी अभी इस लेवल तक नहीं पहुंची कि मैं इकट्ठे 10 क्रिस्टल्स की पावर को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर सकूं। इतनी स्पीड के साथ मैं एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, लगता है कि 30 दिन लग जाएंगे, यानी कि 1 महीना लग जाएगा मुझे लेवल अप होने में। उसी वक्त उसे ब्लैक लाइट की आवाज आती है, वो उसे कहती है चलो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ यहाँ पर तुम्हें लेवल अप करवाने में और इन सारे क्रिस्टल्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में। जीजुन भी उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो जो 10 क्रिस्टल्स पड़े होते हैं वो सारे के सारे जल्दी से उसकी बॉडी में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। जीजुन कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे 10 क्रिस्टल्स मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी बनकर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, जबकि थोड़ी देर पहले तो इनकी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। तो यहीं पर हम लोग अपनी एपिसोड 17 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।